सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक दिन की खबरें हमें आने वाले कल की एक झलक दे दें। तो चलिए आज हम 15 दिसंबर 2025 के कुछ ऐसे ही संकेतों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बन रही है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा बदलाव, फिर एक नया प्रहरी, इसके बाद एक नया, और आखिर में चांद पर निर्माण। तो चलिए सबसे पहले उन पॉलिसी बदलावों की बात करते हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। जरा सोचिए, भारत की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम एक ही छत के नीचे आ जाए तो। सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA बिल पेश किया है। इसका मकसद पता है क्या है? UGC, AICT जैसे जितने भी अलग अलग निकाय है ना, उन सबको मिलाकर एक सिंगल पावरफुल बॉडी बनाना। ये एजुकेशन सेक्टर में गेम चेंजर हो सकता है। पॉलिसी के फ्रंट पर ना हलचल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC ने पश्चिम बंगाल की OBC लिस्ट से 35 समुदायों को हटाने की सिफारिश कर दी, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में तो एक अजब ही मोड़ आया, जहां 60 सालों में पहली बार विधानसभा सत्र बिना विपक्ष के नेता के खत्म हो गया। ये घटनाएं हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में गहरे बदलावों के संकेत दे रही हैं। और हाँ, ये जो नियम कानून सख्त करने का ट्रेंड है ना, ये सिर्फ भारत तक ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने प्लेटफॉर्म X पर डिजिटल सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए $140 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है, खासतौर पर उसके भ्रामक ब्लू चेक मार्क सिस्टम को लेकर। तो ये तो हुई पॉलिसी की बातें। अब देखते हैं कि ये बदलाव जमीन पर, मतलब हमारे नक्शों पर कैसे नई लकीरें खींच रहे हैं। समुद्र में भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। इंडियन नेवी ने गोवा में अपना दूसरा MH-60R ऑस्प्रेस स्क्वाड्रन कमीशन किया है। ये हेलीकॉप्टर्स पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों और दुश्मन के जहाजों दोनों को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं। हिंद महासागर में हमारी सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अब जमीन से एक अच्छी खबर। मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है। ये इस बात का एक और सबूत है कि हम भारत में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इस जानवर को बचाने के लिए कितने कमिटेड हैं। चलिए पॉलिसी और भूगोल से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंसानी जज्बे और साइंस के उन कामयाबियों की जो हर हद को पार कर रही हैं। क्रिकेट के मैदान से खबर यह है कि हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया है। वो T20 इंटरनेशनल में 1000 रन, 100 विकेट और 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब क्या कमाल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। और जीत का ये सिलसिला सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं रुका। हमने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता, बैडमिंटन में हमारे यंग स्टार्स ओडिशा मास्टर्स में छा गए और कुश्ती में भी हमें नए चैंपियंस देखने को मिले। ये साफ दिखाता है कि भारत एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनकर उभर रहा है। और देखिए, जैसे खेल के मैदान पर ईमानदारी जरूरी है ना, वैसे ही साइंस में सच्चाई सबसे ऊपर है। इंडिया रिसर्च वॉच के फाउंडर अचल अग्रवाल को प्रतिष्ठित नेचर्स 10 लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान इंडियन एकेडेमिया में रिसर्च की क्वालिटी से जुड़े संगीन मुद्दे उठाने के उनके हिम्मत भरे काम के लिए मिला है। और साइंस हमें कहां ले जा रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद लूनर क्रीट है। वैज्ञानिक चांद की मिट्टी से ही कंक्रीट बना रहे हैं। ये जमीन के कंक्रीट से बिल्कुल अलग है। इसमें पानी की जगह सोचिए सल्फर जैसे बाइंडर्स का इस्तेमाल होता है। ये इसे चांद के वैक्यूम वाले माहौल के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। हम सचमुच, मतलब लिटरली चांद पर घर बनाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अब इतने सारे एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स के पीछे एक अहम चीज होती है, एक स्टेबल इकोनॉमी। तो चलिए उस दिन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी एक झट से नजर डाल लेते हैं। तो इकोनॉमी से एक बड़ी और अच्छी खबर आई। नवंबर 2025 में रिटेल महंगाई दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति सिर्फ 7.7% रही। ये रिकॉर्ड में दूसरा सबसे निचला स्तर है। मतलब आम आदमी के लिए चीजें सस्ती हो रही थीं। इस कम महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी गई, जिससे नई दर 5.25% हो गई। इससे लोन सस्ते हो सकते हैं और इकोनॉमी को और भी बूस्ट मिल सकता है। तो शिक्षा में सुधार, खेल में जीत, चांद पर घर बनाने का सपना और एक मजबूत अर्थव्यवस्था, ये सब 15 दिसंबर 2025 की कहानी के कुछ पन्ने हैं। अकेले अकेले देखें तो ये सिर्फ खबरें हैं, लेकिन जब इन सबको जोड़कर देखते हैं ना, तो एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बनती है जो उम्मीदों से भरी है। अब सवाल यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।